हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप स्वागत करता हूं हमारे और आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन समिट में। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं अपने जमीन का बंटवारा कैसे करेंगे। दोस्तों, जो भी आपका जमीन है, जैसे कि आपने भाइयों में बंटवारा करनी है, 10 भाई हैं, 5 भाई हैं, 4 भाई हैं, 3 भाइयों में बंटवारा करनी है तो कैसे करनी है। आपके पिताजी के नाम पर जमीन है, वो बंटवारा अपने भाइयों में 3 4 5 भाई हैं, वो कैसे करनी है। अगर आपके पिताजी मर गए हैं, डेड कर गए हैं या फिर जिंदा हैं तो कैसे बंटवारा करेंगे। आपके दादा परदादे के नाम पर जमीन है तो कैसे बंटवारा करेंगे। तो सारी जानकारी यहाँ पर आपको अच्छे से बताने वाला हूँ। बस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बताना चाहूंगा कि अभी हमारे इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऑनलाइन समिट, क्योंकि मैं इस चैनल के माध्यम से हर एक तरह की न्यू अपडेट आपको सबसे पहले देने की कोशिश करते हैं। और आज से हर एक वीडियो यानी कि जो होगा आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा, जो आपके लिए बहुत सारी यूजफुल होगी। तो मैं यहाँ पर पूरी तरीके से बताने वाला हूँ कि अपनी जमीन का बंटवारा कैसे करनी है। तो जो भी आपका जमीन है, मान लीजिए अगर आपके दादा के नाम पर जमीन है और दादा एक्सपायर कर गए हैं, डेट कर गए हैं और अपने में बंटवारा करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर बताना कुछ कंडीशन होती है दोस्तों, वो कंडीशन आपको समझनी है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपके दादाजी का नाम पर जमीन है, दादाजी अगर डेट कर गए हैं, तो मायने ये रखता है कि आप कितने भाई हैं। अगर इकलौते हैं, यहाँ पर समझ जाइए, जैसे कि दादा के नाम पर जमीन है, उनके जो बेटे हैं यानी कि आपके जो पिताजी हैं वो भी इकलौते हैं, तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती है। जो भी आपके दादा के नाम पर जमीन था डायरेक्टली उनके पिता के नाम पर हो सकती है, लेकिन अगर वो भी नहीं करवाए हैं, तो अगर आप इकलौते बेटे हैं तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। जो भी जमीन का कागजात होती है, दस्तावेज होती है, वो ले जाना है सब रजिस्ट्री ऑफिस, अपने किसी वकील से मिलना है, वहां पर बंटवारे के रूप में फॉर्म भरना है, दाखिल खारिज करना है, अपने नाम पर रसीद कर लेनी है, रसीद आपके नाम पर कटने लगेगी। उस कंडीशन में कुछ नहीं होता है। अब फंसता कहाँ है कि अगर आपके पिताजी अभी डेट नहीं किए हैं, अगर आपके पिताजी हैं, दादाजी हैं, तो उस कंडीशन में दिक्कत होती है। और मैं तो बताया इकलौते भाई का, अभी तक मैंने बोला इकलौते यानी कि एक भाई, तो एक भाई में कहीं भी कुछ दिक्कत नहीं होती है। तो जो भी जमीन का हिस्सेदारी होता है डायरेक्टली उनके नाम पर हो जाती है। आप लोग समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। अगर मान लीजिए 2 भाई हैं, उस कंडीशन में मैं बता रहा हूँ। मान लीजिए अगर आपके पिताजी 2 भाई हैं और दादाजी इकलौते हैं, तो दादाजी के अगर 2 भाई हैं, जो आपके पिताजी और एक चाचा हुए, 2 भाई हैं। 3 भाई भी होंगे तो दोस्तों चाचा बड़का पापा यही लोग होंगे। 4 भाई हैं तो भी दिक्कत नहीं है, इसी कंडीशन पे आपको समझना है। जैसे कि आपके जो भी आपके जमीन दादाजी के नाम पर जमीन है, वो आपके पिताजी के नाम पर जो भी 4 भाई में बंटवारा अपने आप में कर लेंगे। अगर मान लीजिए खुद जो आपके पिताजी हैं उनके आप लड़के हैं, एक एक लड़के नहीं है, अब की बार 2 3 4 5 जितना भी समझ लिया, मैं 2 लेकर चलता हूँ, याद रहे 2 3 4 5 जितना, तो 2 हैं। तो उस कंडीशन में क्या है, अगर आपके पिताजी डेट कर गए हैं तो दोनों को जो भी दस्तावेज होती है उसको पूरी ले जानी होती है। ले जाने से पहले आपको ध्यान देना होता है कि जो भी जमीन है कौन कहाँ पर लेगा, कैसे लेगा। कहीं कहीं तो दोस्तों गोल गोटी की तरह ऐसे ऐसे डालता है कि मेरा जमीन वहां पे पड़ा, आधा आधा अपने में कर लेते हैं, लेकिन वैसे ऐसे करना गलत है। आप लोग खुद से बंटवारा अच्छे से कर लीजिए कि मुझे वहां लेना है, और हिस्सेदारी अच्छे से बांट दीजिए कि इतना 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 नपैया वपैया कराकर जो भी अमीन होते हैं आधा आधा नपवाकर खुद से स्वयं करके आधा आधा का डीड बनवाकर जो भी वकील के पास जमा करेंगे, वहां पर साइन मुहर होगा और फिर से दाखिल खारिज अपने अपने नाम पर कर लेंगे, पूरी बंटवारा हो जाएगी। कहने का मतलब क्या है कि इकलौते में कहीं भी यहाँ पर दिक्कत नहीं आ रही है। जिस तरीके से अपने को बताया इकलौते हैं, उस कंडीशन में कहीं भी कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। अगर आप 2 3 4 5 भाई हैं तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पर फुल प्रोसेस के साथ गुजरना पड़ेगा, यानी कि पूरी तरीके से यहाँ पर अपने नाम पर करवाना होती है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने सारे फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए